वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपके बीच में हूं एक नए विषय के साथ। 9 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश। आज की चर्चा इस विधिक विषय पर। ये एक अध्यादेश है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में लागू, जिसे सामान्य भाषा में रेंट कंट्रोल एक्ट कहते हैं, उसको रिपील करके अर्थात उसका स्थान लेने वाला अध्यादेश ये है। हिंदी में उस अध्यादेश एक्ट को कहते हैं यूपी शहरी भवन किराए पर लेने और बेदखली अधिनियम 1972। इस एक्ट को रिपील करके अब ये अध्यादेश उसका स्थान लेगा। इस अध्यादेश में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भवन में, औद्योगिक भवनों को छोड़कर, चाहे वो वाणिज्यिक हो चाहे आवासीय हो अर्थात कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, दोनों प्रकार के स्कूल कॉलेजेस, इनके किराए पर लेने और देने दोनों के संबंध में प्रावधानित करता है यह अध्यादेश। इसकी सेक्शन 2 खा ये भवन मालिक या लीज होल्डर या किसी भी प्रकार से जो ट्रस्टी हो अर्थात भवन परिसर भूखंड का जो मालिक होगा उसको परिभाषित किया गया है, और परिसर अर्थात जिसे किराए पर दिया जाना है, रेंट पर दिया जाना है, उसको 2 घा में परिभाषित किया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि औद्योगिक उपयोग के अलावा कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या स्कूल कॉलेज वगैरह शैक्षिक उपयोग के लिए परिसर का उपयोग किराए पर देने के लिए किया जाए। अब इस अध्यादेश की जो मुख्य बात है वो समझने की है, जो सेक्शन 4(1) है इस एक्ट का। तो यह अध्यादेश ये कहता है कि इस अध्यादेश के आने के बाद अर्थात 9 जनवरी 2021 के बाद कोई भी, चाहे वो मकान मालिक हो चाहे किराएदार, किसी भी परिसर को बिना करार के अर्थात बिना रेंट एग्रीमेंट के कोई भी परिसर कब्जे में न तो लेगा और न ही देगा। पुराना वाला जो रेंट कंट्रोल एक्ट था, उस रेंट कंट्रोल एक्ट में ये ऐच्छिक था, लेकिन अब इसमें नए उसमें ये पूरी तरह से मैंडेटरी प्रोविजन आ गया है कि अगर कोई परिसर किराए पर देना है या लेना है तो उसकी लिखा पढ़ी चाहिए ही चाहिए, और ये लिखा पढ़ी की सूचना इसी अध्यादेश में किराया प्राधिकारी का पद सृजित किया गया है, और उस किराया प्राधिकारी के यहां लिखित सूचना जब भी आप कोई परिसर किराए पर दिया जाएगा उसके 2 माह के अंदर संयुक्त रूप से देनी होगी। उसका एक प्रोफार्मा इस अध्यादेश में ही है। अब जहां पर संयुक्त रूप से यह सूचना देना संभव न हो, वहां पर किराएदारी की अवधि के समाप्ति के 1 माह पहले तक पृथक पृथक से भी अर्थात मकान मालिक और किराएदार वो अलग अलग भी इस प्रकार की सूचना किराया प्राधिकारी को देंगे। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। किंतु इसी में एक बात और कही गई है कि 12 माह से कम की आवासीय किराएदारी अगर है, ध्यान रहे 12 माह से कम की आवासीय किराएदारी यदि है तो उसके संबंध में
किराया प्राधिकारी को कोई सूचना देने की आवश्यकता या अपेक्षा इस अध्यादेश के माध्यम से नहीं की गई है। तो बिल्कुल साफ है कि पहले के अध्यादेश में जो बड़ा साफ साफ था कि ऐच्छिक था, लिखा पढ़ी करिए नहीं करिए, जो किराए की रसीद है वही एक आधार मान ली जाती थी। अब स्थिति बदल गई, अब लिखा पढ़ी में एग्रीमेंट करना आवश्यक है। अब दूसरी चीज एक बड़ा महत्वपूर्ण कि रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 समाप्त हो गया। ये अध्यादेश आया 9 जनवरी 2021 को। तो प्रश्न ये उठेगा कि 9 जनवरी 21 के पूर्व जो एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, उनकी क्या स्थिति है। उसको भी इस अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा 3 में बड़ा साफ साफ कहा गया है कि यदि पहले से कोई लिखित करार है, रेंट एग्रीमेंट लिखित में, लिखा पढ़ी में है, तो उसकी एक प्रति इस अध्यादेश के आने के 3 माह के अंदर किराया प्राधिकारी के यहां जमा की जाएगी, वहां प्रस्तुत की जाएगी। अगर लिखित कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है पक्षों के बीच में, तो 3 माह के अंदर उसको लिपिबद्ध करके और फिर किराया प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर संयुक्त रूप से रेंट एग्रीमेंट किराया प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत करने की स्थिति नहीं बनती है, विफलता हो जाती है, फेल्योर हो जाते हैं, तो फिर अध्यादेश में प्रोविजन है कि वो अपना अलग अलग रूप से, पृथक पृथक रूप से मकान मालिक और किराएदार अपना अपना वहां पर स्थिति साफ करेंगे कि हम यहां किराएदार हैं, और वो कहेगा ये हमारे यहां किराएदार है, इतने किराएदार हैं। इसी में एक प्रोविजन और दिया कि यदि लैंडलॉर्ड मकान मालिक ये लिख करके दे देते हैं कि हमारे यहां ये किराएदार हैं, और किराएदार लिख करके नहीं देते हैं, तो ये एक बड़ा ग्राउंड होगा मकान से किराएदार की बेदखली का, साफ अध्यादेश में है। तो ये स्थिति अब आगे अगर बढ़ते हैं तो सेक्शन 7 आ जाता है कि कोई भी किराएदार, जैसे पहले था कि अपने जो धारित परिसर है उसमें कोई भी उप किराएदार नहीं रखेगा, यानी किसी और को अपने स्तर पर वो नहीं देगा। सेक्शन 9 प्रोविजो करती है कि आवासीय मामलों में 5% की दर से और गैर आवासीय मामलों में 7% प्रतिवर्ष की दर से किराए की वृद्धि होगी। इसी तरह के और सारे तमाम हैं। तो अभी प्रारंभिक तौर पर मैंने आज के इस वीडियो में किराएदारी और मकान मालिक के संबंधों को स्थापित करने के बाबत एक प्राइमरी तौर पर इस अध्यादेश के प्रावधानों का वर्णन किया है। अगले एपिसोड में मकान मालिक किराएदार के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस अध्यादेश के आने के पहले से चल रहे विवादों के बारे में उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।